हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस कनवाणी के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सुमित सिंह फिर से हमने वीडियो के साथ में, और राजस्थान का भूगोल तो हमारा चल ही रहा था, तो उसकी आज क्लास नंबर हमने 4th लेके आए आपके लिए। 3 तक आपकी क्लास हो चुकी है, 3rd तक। आज हम बात करेंगे भाई, कल हमने लास्ट पॉइंट किया था भौतिक प्रदेश का, थोड़ा सा किया था लेकिन पढ़ा था हमने भौतिक प्रदेश के बारे में, हमने क्या है चर्चा की थी, ठीक है ना, कि भौतिक क्या होता है और प्रदेश क्या होता है। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, देखिए कि भौतिक किसे कहते हैं और आपको भौतिक किसे कहा जाता है और प्रदेश किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपने क्या बात करते हैं, प्रदेश की बात करते, सॉरी भौतिक की बात करते हैं। भौतिक देखना क्या होता है कि भौतिक वे वस्तुएं, सॉरी वे वस्तुएं क्या, स्थल मंडल पर वे वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वे क्या है, भौतिक विशेषता है। वे वे क्या कहलाएंगे भाई, भौतिक विशेषताएं कहलाएंगे, ठीक है। अब प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रदेश किसे बोलेंगे। प्रदेश के बारे में लिखिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए उपयोग में लिया जाता है। उपयोग में लिया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, प्रदेश कहलाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए नोट आउट कर रहा हूँ कि वे वस्तुएं, स्थल मंडल पर वे वस्तुएं जिन्हें क्या है हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वे भौतिक विशेषताएं कहलाएगी। पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया, आपका वनस्पति आ गया, उसके बाद में आपका पेड़ वगैरह सभी आ गए, नदियां आ गई, झीलें आ गई, वे चीजें क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक कहलाएगी। प्रदेश की बात करता हूँ तो प्रदेश किसी क्षेत्र विशेष के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका भाई, प्रदेश कहलाएगा, ठीक है। आपने यहाँ तक पढ़ा, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, जो हमारे समुद्र तल से ऊंचाई का निर्धारण कहाँ से होता है। समुद्र तल से ऊंचाई का निर्धारण। अब हम बात करेंगे भाई, पठार कितने ऊंचे होने चाहिए, पर्वत कितने ऊंचे होने चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करें। तो हमने क्या है कि समुद्र तल से ऊंचाई का निर्धारण कहाँ से हो रहा है भाई, तो भारत में कहाँ से हो रहा है भाई, चेन्नई तमिलनाडु से। कहाँ से हो रहा है, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु से क्या है आपका ऊंचाई का निर्धारण हो रहा है। लेकिन इससे पूर्व पहले कहाँ से होता था, पूर्व में निर्धारण, पूर्व में निर्धारण कहाँ से होता था ऊंचाई का, तो वो आपका मुंबई महाराष्ट्र से था, महाराष्ट्र से, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र से पहले, मुंबई महाराष्ट्र से था, अब कहाँ से हो रहा है, चेन्नई तमिलनाडु से हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। मैं नई स्लाइड ले देता हूँ। अब इसमें देखिए कि मैं आपको बताऊंगा कि धरातल से किस प्रकार से, इस प्रकार से ऊपर की साइड, ये मैंने लगा दिया है, ये आपका धरातल आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका, धरातल आ गया। मैं धरातल नाम लिखता हूँ यहाँ पे,
ये आपका धरातल आ गया। धरातल से 300 मीटर ऊपर उठा हुआ क्या कहलाएगा भाई? मैदान कहलाता है। धरातल से 300 मीटर ऊपर उठा हुआ क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। अगर 600 मीटर ऊपर उठा हुआ कोई स्थान है, कोई क्षेत्र है, वो क्या कहलाएगा आपका? पठार कहलाता। क्या कहलाएगा भाई? पठार कहलाएगा। अगर अपन बात करें भाई 300 से ऊपर भी है, 300 से ऊपर चल रहा है, ये आपका 1800 मीटर तक आ गया, तो क्या कहलाएगा आपका? पहाड़ कहलाएगा या फिर पहाड़ी कहलाएगी। ठीक है। अगर आपका इससे भी ऊपर है, 2700 मीटर तक जा रहा है आपका, तो वो क्या कहलाएगा आपका? पर्वत कहलाएगा। तो सर्वाधिक ये क्या है, इस प्रकार से ऊंचाई के आधार पर क्या है, इसका निर्धारण किया गया कि सबसे पहले धरातल से अगर 300 मीटर ऊपर है ना, ये मीटर के अंदर है सभी, ठीक है ना, ये मीटर के अंदर है। अगर 300 मीटर ऊपर है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका? मैदान कहलाता है। अगर 300 से नीचे है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका? धरातल आ गया। ठीक है। अगर 600 के पार है, 600 से 300 से बड़ा है लेकिन 600 से कम है, क्या कहलाएगा बोलो? पठार कहलाएगा। और 600 और 1800 के बीच में है तो वो पहाड़ कहलाता है। और 1800 और 2700 के मीटर के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा आपका? पर्वत कहलाता है। तो आप समझे बात को मेरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धरातल है, हम आगे पढ़ेंगे भी, मैदान कितनी ऊंची होनी चाहिए, पठार कितनी ऊंची होनी चाहिए, पहाड़ कितने ऊंचे। तो मैंने यहाँ पर पहले बता दिया कि ऊंचाई के आधार पर इसका कर्म। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि अपने अपने बात की भी, भौतिक की बात की, भौतिक प्रदेश की बात की। उसके बाद में हमने समुद्र तल का निर्धारण भी किया कि भारतीय समुद्र तल का निर्धारण चेन्नई तमिलनाडु से होता है और इससे पूर्व ये निर्धारण मुंबई महाराष्ट्र से होता था। उसके बारे में हम चर्चा की। और हमने बात की भी ऊंचाई के आधार पर, हमने क्या है, कर्म के अंदर भी लिखा कि हमारा जो धरातल से कितना ऊंचा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भौतिक प्रदेश को, प्राकृतिक विभाजन, भौतिक प्रदेश का सर्वप्रथम सर्वप्रथम राजस्थान का राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन। अब हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन किसने किया था, कब किया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर टॉपिक लगा लो अपना भाई, राजस्थान का सर्वप्रथम, प्रथम की बात करूं, राजस्थान का प्रथम प्राकृतिक विभाजन किसने किया था। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, वीसी मिश्रा। कौन आएंगे भाई? वीसी मिश्रा आएंगे। किसने किया भाई? वीसी मिश्रा ने किया। लेकिन कब किया, सन की बात करूं तो 1966 के अंदर किया, 66 67 के मध्य किया। कब किया भाई? 1966 67 के मध्य किया। अब हम बात करें भाई इसने कितने और इनकी एक पुस्तक भी आती है, पुस्तक भी इन्होंने, पुस्तक का भी विमोचन किया था इसका, राजस्थान का भूगोल नाम से उसका पुस्तक था। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल है, ठीक है। अब इसमें बात करें भी, इन्होंने ये पुस्तक को छपवाया भी था। कहाँ से छपवाया था उसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी छपवाने वाला स्थान था भाई आपका नेशनल नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट। कब छपी थी? 1968 में। कब छपी थी ये? 1968 के अंदर इसको क्या भी संपादन करवाया गया था इसका, ठीक है। अब आगे देखिए कि इन्होंने क्या है, पुस्तक का भी विमोचन करवा दिया, राजस्थान का भूगोल आ गया, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इन्होंने 1968 के अंदर छपवा दिया। अब इसको कितने भागों के अंदर इसने क्या है, राजस्थान को बांटा था। तो इसके भाग देखना कितने भाग भाग में बांटा इन्हें, 7 भाग में इन्होंने क्या है, राजस्थान को भौतिक प्रदेश के रूप में बांट दिया था। एक नंबर की बात करूं मैं, इसे बोलेंगे पश्चिमी शुष्क मैदान, पश्चिमी शुष्क। 2 नंबर की बात करें, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। 3 नंबर की बात करें अपन, अरावली,
4 नंबर देखना अपन, नहरी क्षेत्र, जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र आएगा वो नहरी क्षेत्र। ठीक है, 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर आपका चंबल का बेड़, चंबल का बिहेड़ आएगा। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर आपका पूर्वी कृषि जो प्रदेश है वो आएगा। प्रदेश है। 7 की बात करें तो 7 नंबर आएगा अपना दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। अब क्या क्या किया इन्होंने, जो आपके वीसी मिश्रा थे, इन्होंने क्या किया भाई, मरुस्थल राजस्थान को 7 भागों के अंदर बांट दिया। एक तो बांट दिया इन्होंने पश्चिमी शुष्क प्रदेश के रूप में बांट दिया, शुष्क प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में बांट दिया, अरावली प्रदेश के नहरी क्षेत्र की बांट दिया, चंबल का बिहेड़ के रूप में बांट दिया, पूर्वी कृषि प्रदेश के रूप में बांट दिया, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के रूप में इन्होंने क्या है इसको बांट दिया। इन्होंने क्या किया अभी 1966 के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान का प्राकृतिक विभाजन किया था। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन किसने किया था, तो किसने किया था, वीसी मिश्रा ने किया था। ठीक है ना, इनकी पुस्तक आती है राजस्थान का भूगोल, जो 1968 के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इन्होंने छपवाया था उसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं इसके अंदर और भी आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसके सेन आते हैं, कौन आएंगे भाई, द्वितीय बार दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन किसने किया था भाई दूसरी बार, वो बात करते हैं एक सेन की। कौन आता है भाई, एक सेन आते। इन्होंने सन की बात करूं अपन 1968 के अंदर, कब, इन्होंने 1968 के अंदर, और इसने कितने भागों के अंदर बांट दिया, भाग की बात करूं मैं तो इन्होंने 3 भागों के अंदर राजस्थान को क्या है भौतिक प्रदेश को इन्होंने बांटा था। ठीक है ना, 3 भाग कौन कौन से है वो देखना अपन। एक नंबर की बात करूं इन्होंने मरु बोल दिया, इन्होंने क्या बोला, मरु बोला इन्होंने। दूसरे की बात करूं मेरू बोला इन्होंने। तीसरे की बात करा तो माल बोला इन्होंने, क्या बोला इनको, माल बोला। ठीक है ना, इन्होंने 3 भाग दिए, एक तो मेरू बता दिया। मेरू को इन्होंने क्या किया कि साहित्यिक दृष्टि से इसका नाम क्या रख दिया, साहित्यिक दृष्टि से इसका नाम बताया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साहित्यिक दृष्टि, साहित्यिक दृष्टि, इसका नाम रख दिया भाई मरुस्थल, मरुस्थल नाम दे दिया इसको। और इसको दे दिया मेरू को अरावली, क्या नाम दिया इन्होंने, अरावली नाम दे दिया। और माल को क्या बोल दिया इसने, पठार बोल दिया। तो अब देखना कि दूसरी बार प्राकृतिक विभाजन राजस्थान का किसने किया था, तो एक के सेन ने किया था। कब किया था भाई, 1968 के अंदर किया था। कितने भागों के अंदर बांटा भाई, तो 3 भागों के अंदर बांटा इन्होंने, मरु बोल दिया इसको, मेरू बोल दिया, और माल के रूप में इसको क्या भाई प्रदर्शित कर दिया। हमने क्या पढ़ा अभी, प्रथम प्राकृतिक विभाजन किसने किया था, एक वीसी मिश्रा ने किया था। कब किया था, 1966 के मध्य किया था। उसके बाद में दूसरे की बात करें भाई, इन्होंने क्या किया, जो दूसरी बार एक के सेन आते हैं 1968 के अंदर, इन्होंने 3 भागों के रूप में राजस्थान को जो भौतिक प्रदेश उसको बांट दिया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई जो तीसरी बार राजस्थान का भौतिक तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन, तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन किसने किया था,
उसकी चर्चा करते हैं। वो आते हैं आपके रामलोचन से 1971 के, ठीक है। कौन आते हैं? रामलोचन सिंह। सन की बात करें अपन 1971 के, ठीक है। 1971 के अंदर इन्होंने क्या किया? तीसरी बार प्राकृतिक विभाजन किया राजस्थान का। अब इसने भाग कितने बताए तो देखना अपन। इन्होंने क्या किया कि जो भाग दिए, भाग बताए इन्होंने, वो इस प्रकार से दिए इन्होंने। दो तो बड़े बड़े प्रदेश क्या किए इसमें, दो तो बड़े प्रदेश बता दिए। चार इन्होंने क्या लघु प्रदेश के रूप में बताया, सॉरी मध्य, चार मध्यम प्रदेश, ठीक है ना। और इसने क्या किया? 12 लघु प्रदेश के रूप में, 12 लघु प्रदेश। इस प्रकार इन्होंने विभाजन किया कि इन्होंने क्या किया भाई, सर्वाधिक सबसे ज्यादा क्या किया इन्होंने, दो तो बड़े प्रदेशों के रूप में इसने घोषित कर दिया, 4 इसने मध्यम, 12 इसने लघु प्रदेशों के रूप में इसको क्या है, यहाँ पर 12 आएंगे, 12 लघु, 4 मध्यम आएंगे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 2 ये आएंगे। तो कितने कुल मिलाकर देखें तो इन्होंने क्या किया भाई, 20 भागों के अंदर इसको क्या है भाई, प्राकृतिक विभाजन जो राजस्थान का किया था इन्होंने तीसरी बार, उनको 20 भागों के अंदर इसने क्या डिवाइडेशन कर दिया इसको। अब आगे चलते हैं, आप हम आगे बात करते हैं इसमें। सेकंड की बात करता हूँ तो मैं हरिमोहन सक्सेना आते हैं, जो जिन्होंने क्या किया, उचाच के आधार पर राजस्थान को 4 भागों के अंदर क्या है इन्होंने विभाजित किया। तो हरिमोहन सक्सेना ने, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा। कितने भागों के अंदर बांटा भाई? 4 भागों के अंदर बांटा। किसके आधार पर बांटा, किसके अनुसार बांटा? तो इन्होंने क्या है, उचावच के अनुसार। किसके अनुसार बांटा इन्होंने? उचावच के अनुसार क्या बांट दिया भाई, राजस्थान को 4 भौतिक भौतिक प्रदेश के रूप में इन्होंने विभाजित कर दिया। तो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से है वो देखना अपन एक बार। सबसे पहले 1 नंबर की बात करता हूँ मैं, मरुस्थल आता है। कौन सा आएगा? मरुस्थल आएगा। 2 नंबर की बात करता हूँ मैं, तो 2 नंबर आपका अरावली वाला क्षेत्र आ जाता है। 3 नंबर की बात करें अपन तो 3 नंबर अपने पठार के रूप में पढ़ेंगे। 4 नंबर की बात करते हैं, जो पूर्व का मैदान आता है, मैदान के बारे में पढ़ा। इन्होंने क्या किया भाई, मरुस्थल को 4 भागों के अंदर बांट दिया उचावच के आधार पर। किसके अनुसार? उचावच के आधार पर 4 भागों के अंदर बांट दिया। सबसे पहले बात करेंगे इसमें, इन्होंने मरुस्थल के रूप में बांट दिया, अरावली बोल दिया इसने, पठार बोल दिया, मैदान बोल दिया। अब देखना एक बार अपने मैप के अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि देखना, ये आपका मैप है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई मरुस्थल को, अब आपके 20 जिले आ रहे हैं, तो इस प्रकार से जो यहाँ तक आएंगे, इसने क्या बोल दिया, ये मरुस्थल बोल दिया इसने। क्या बोल दिया? ये मरुस्थल बोल दिया। उसके बाद में ये क्षेत्र आ रहा है, ऐसे क्षेत्र, इस प्रकार का क्षेत्र, इसको क्या बोल दिया इसने? अरावली बोल दिया इसको। उसके बाद में इस प्रकार के क्षेत्र को क्या बोला इसने? इस क्षेत्र को क्या बोला इन्हें? इन्होंने बोल दिया मैदान बोल दिया। अब आगे जो ये बचा है क्षेत्र, इसको क्या बोल दिया इन्होंने? पठार बोल दिया। क्या बोल दिया? पठार घोषित कर दिया, ठीक है। अब मैदान आ गया आपका, अरावली आ गया और मरुस्थल आ गया, ठीक है ना। अगर मरुस्थल की बात करें तो ये क्या अभी 61% के अंदर फैला हुआ राजस्थान के
61% के अंदर क्या है फैला हुआ है। वैसे अगर भारत के अंदर बात करें तो भारत में क्या है ये 58% है और 42% क्या है। इसको भी क्या है अलग अलग भागों के अंदर, इसको भी दो भागों के अंदर डिवाइडेशन कर देते हैं। इसको अर्धसूचक भी बोलेंगे और सूचक भी बोलेंगे। अर्धसूचक का क्षेत्र आता है आपका, उसको भी दो भागों के अंदर इसने डिवाइड कर दिया भाई, बालक वस्तु मुक्त प्रदेश और एक बालक वस्तु युक्त प्रदेश है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे, तो आप बने रहिए साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।